स्वागत है, जय जोहार है। आप सभी का अभिनंदन है आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अभी छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल चल रहा है और इसी चुनावी जो साल है उसमें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बहुत सारी वैकेंसी भी आप लोगों के लिए निकाली गई है। क्योंकि सरकार का वादा हर कोई प्रयास जरूर करता है और इस बार छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत सारी वैकेंसी आपके लिए निकाली है। तो क्या है वो वैकेंसियां, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा कि क्या है, इसकी सिलेबस क्या होगी और क्या इसका फीस है, क्या इसका रूपरेखा है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसकी पूरी तैयारी हमारी पाथ आईएएस की यूनिट के द्वारा आपको हर सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और हमारे द्वारा तैयारी करवाई जा रही है। इसका मतलब आप जानते हैं, पिछला रिकॉर्ड निकाल कर देख सकते हैं, सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाली टीम इस वक्त हमारे पास काम कर रही है। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसका लाभ उठाइए। मैं एक एक बिंदु पर विस्तृत रूप से चर्चा करने वाला हूं। देखिए, आगामी भर्ती परीक्षाओं की बात करें तो कौन कौन सी परीक्षाएं जो है होने वाली है। देखिए, छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा, इसका भी डेट आ गया था, परंतु अभी चूंकि आचार संहिता लगी थी इसलिए ये थोड़ा सा पेंडिंग में, लेकिन एग्जाम होगा। ठीक है, इसका एग्जाम होगा, इसको ध्यान रखेंगे। कितने पद आने वाले हैं? 6000। पूरा डिटेल बताया जाएगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, कितना पद आएगा? 6000 पद आने वाले हैं। दूसरा, कृषि विपणन बोर्ड भर्ती जो परीक्षा निकली हुई है, कितने पद के लिए? 30 पद के लिए। जो निकली हुई है उसकी बात कर रहा हूं, जो निकलने वाली है वो तो बहुत सारी है मित्रों। ठीक है, तो आप बड़े ढंग से पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक चीज आपको समझ में आएगा। ठीक, यदि आप रोजगार की तलाश में हैं और सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखो। ठीक, छात्रावास अधीक्षक, ठीक है, हॉस्टल अटेंडेंट, कितना पद है? 300 पद। ये बीच में आया था, फिर पेंडिंग में है। सभी एग्जाम कंडक्ट होंगे। और एक छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक है दोस्तों, ये क्या है? परिचारक है। ठीक, तो इसका भी पद निकला हुआ है और ये 880 प्लस पद हैं इसमें। ठीक है, कितने? 880 प्लस। इसमें परिचारक के साथ साथ भृत्य है, चौकीदार के भी पद इसमें निकले हुए हैं। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। इसमें पहली हम बात करें हॉस्टल वार्डन, छात्रावास अधीक्षक, ये इसके कितने पद निकले हैं दोस्तों? इसके 300 पद आपके पास है। और 12th पास, इसका जो आप देखेंगे ये 12वीं पास जो है कैंडिडेट, उनके लिए एग्जाम है। और इसका सिलेबस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा जो है वो इसका सिलेबस है। कंप्यूटर का वेटेज इसमें थोड़ा सा ज्यादा रहता है और ये सारी तैयारी जो है वो आपकी यहां पर करवाई जाएगी। ठीक, तो यहां पर इसका हम लोग देखें, टोटल 150 मार्क्स का क्या होगा? ये एग्जाम होगा। परीक्षा कतेक नंबर के होई? 150 नंबर के होई। अच्छा ध्यान रखू एकदम, है ना। देख, सब्बे जन हा डिप्टी कलेक्टर बन जाई का नहीं, हर साल 11 पोस्ट निकलते। जेन दूर दूर में गांव गवैया में बैठे है लइका मन हा, कोनो छात्रावास अधीक्षक के तैयारी करत है, कोनो दिन रात दौड़ दौड़ के पुलिस के तैयारी करत है। तो सबे जन भर अलग अलग प्रकार के जो है वो नौकरी निकले हुए हैं, जेन जे एग्जाम के तैयारी करत है। ठीक है, तो इसमें कंप्यूटर का कितने नंबर का होगा? 50 नंबर के कंप्यूटर आई। अब मतलब कंप्यूटर ला अच्छा से पढ़ना है भाई, है ना। ओकर बाद हिंदी लैंग्वेज 10 नंबर के। ठीक, तो हिंदी लैंग्वेज लत में ही पढ़ा हूं तो चिंता करे वाले बातें नहीं है मैं। ओकर बाद है इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, एक्सपर्ट भरे पड़े हैं हमारे पास। उसके बाद मैथ्स है 20 मार्क्स का। ठीक, सीजीजीएस है 20 मार्क्स का, 20 नंबर का सीजीजीएस आएगा। और इंडिया जीएस है 15 मार्क्स का। ठीक, इंडिया जीएस बहुत ज्यादा वृहद और नंबर इसमें सबसे कम, मतलब लैंग्वेज के बाद इसमें सबसे कम नंबर दिख रहा है। और करंट अफेयर, जो आजकल बहुत ज्यादा करंट अफेयर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इससे अपडेट रहने के लिए आप पाथ आईएएस का टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें डेली बेसिस पे इंडिया और सीजी का करंट अफेयर अपडेट किया जा रहा है। इसके बाद है इसमें चाइल्ड पेडोलॉजी, 10 नंबर का इसमें डाल दिया गया है ना, बाल शिक्षा विभाग के द्वारा। तो ये है, इसको यहां पर पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक, अब इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या होगी, वो सारे फीस स्ट्रक्चर मैं लास्ट में आपसे चर्चा में लूंगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात करें प्रयोगशाला परिचारक के, जो 880 प्लस पद निकला हुआ है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा,
इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है स्टार्ट हुआ है 12 अक्टूबर 2023 से। कब से स्टार्ट हुआ है? अभी अभी उसका फॉर्म डाला जा रहा है और दीपावली धनतेरस तक फॉर्म डाले जाए। कब तक? 10 नवंबर, धनतेरस तक। तो दीपावली पहली पहली फॉर्म डाल के रख ले रू, तब दिवाली मनाऊं। पता चला दिवाली चक्कर में निकल गया। अच्छा, एक चीज और में ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? एमे जो है वो व्यापम के साइड में जाके कई जन खोजा थे, बहुत जन लड़का मनमोल पूछी से, ठीक है। तो व्यापम की साइट में जाके आपको ये नहीं मिलेगा फॉर्म, ये हायर एजुकेशन cg.gov.in, इसमें जाके आपको फॉर्म फिलअप करनी है, ठीक है। इसमें जाके आपको क्या करनी है? फॉर्म फिलअप करनी है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक। इसके बाद देखें लैब अटेंडेंट का जो है प्रयोगशाला परिचारक है, भृत्य है, इसमें टोटल 100 नंबर के पेपर होंगे। कितने नंबर के पेपर? 100 मार्क्स के पेपर होंगे। देखिए ये वीडियो पूरी की पूरी वैकेंसीज एक साथ डिस्कस की जा रही है। इसके बाद अगर जरूरत पड़ी, आपको नहीं समझ में आया, तो एक एक के ऊपर भी हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, ठीक। वैसे सारा डिटेल इसमें दे दिया गया है, तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसमें दो ही जो है वो मेनली आपको ध्यान रखना है। एक जनरल साइंस है, 60 नंबर का जनरल साइंस आने वाला है। कितने नंबर का? 60 नंबर का। अब बात आती है इसके लिए पढ़ें क्या? काला पढ़बो तो हम साफ साफ लिख दे है कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के SCERT मतलब राज्य सरकार की बुक, ठीक है। NCERT नहीं, राज्य CG गवर्नमेंट की जो बुक है उसको पढ़ना है। CG बोर्ड का जो है उसकी बुक को 9वीं 10वीं को पढ़ना है आपको, ठीक है। और यहां पर बहुत अच्छे से हमारे सर द्वारा इसकी तैयारी करवाई जा रही है। दूसरा हम बात करें जनरल स्टडीज में इंडियन जियो है और कंप्लीट CGGS। अब इसमें देखिएगा, इसमें इंडियन जियोग्राफी का पोर्शन है और CGGS का पूरा पोर्शन है, और ये दोनों मिला के कितने नंबर के आएंगे? 40 नंबर के प्रश्न जो है वो पूछे जाने हैं, ठीक है। तो 60 जनरल साइंस, 40 इंडियन जियो और CGGS मिला के 100 नंबर का पेपर। बहुत ही अच्छा पेपर। क्लासेस हमारी चल रही हैं। आपको बता दूं जो क्लासेस हैं हमारी वो रेगुलर बेसिस पे चल रही हैं, तो आप बिल्कुल नीचे दिए हुए कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट करें और अपना सीट सुनिश्चित करिए, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप कुछ दिन बाद डिसीजन लेंगे, तो वो डिसीजन कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि इतनी बेरोजगारों की संख्या बढ़ चुकी है, दिन रात लगे पड़े हैं मित्रों, है ना। तो आप इस बात को ध्यान रखिए। नेक्स्ट है सहायक संचालक, सचिव वरिष्ठ और सचिव कनिष्ठ भर्ती परीक्षा। ये कृषि विभाग के अंतर्गत निकली हुई है। ये परीक्षा किसके? कृषि विभाग की, ठीक है, कनिष्ठ भर्ती परीक्षा। अगर बात करें सिलेबस में, देखिए मैथ्स का अंक टोटल कितने नंबर का होगा? तो 100 नंबर का होगा। ये पेपर टोटल कितने नंबर का है? 100 नंबर का है। इसमें मैथ्स कितने नंबर का आएगा? तो 10 नंबर का आएगा। इसमें इंडियन इकोनॉमी कितने नंबर की आएगी? आर्थिक सर्वेक्षण। गणित कितने नंबर का? 10 नंबर का। इंडियन इकोनॉमी, आर्थिक सर्वेक्षण कितने नंबर का? 10 नंबर का। और CGGS 17 नंबर का। CGGS कितना? 17 नंबर का इसमें CGGS आने वाला है। CGGS में सभी चीज आ जाएगा। जहां जहां CGGS लिखा है, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ की जनजाति, सभी छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति, सारी चीजें उसमें आ जाती है। जनरल साइंस की बात करें, जनरल साइंस देखिए उसमें भी काम आएगा, इसमें भी। तो 10 नंबर का जनरल साइंस पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान, ठीक है, वैसे मैं बोलता विज्ञान हूं, लेकिन आपके लिए विज्ञान, ठीक। करेंट अफेयर आएगा 10 नंबर का। करेंट अफेयर कितने नंबर का आ रहा है? 10 नंबर का। और इंडियन एग्रीकल्चर जो वाला पार्ट है, इंडियन एग्रीकल्चर, वो भी 10 नंबर का आएगा, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर भी कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का। और एग्रीकल्चर एक्ट भी 33 नंबर का, ठीक। तो सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट के पास ये होती है कि सर इसकी तैयारी कौन करवाएगा, है ना। क्योंकि सभी जगह तो मैथ्स मिल जाएगा, इंडियन जीएस मिल जाएगा, CGGS मिल जाता है, लेकिन अधिकतर इन छोटे छोटे पोर्शन को छोड़ दिए। तो ये सारा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे भाई हम, ठीक है, सारा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, तो आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम बात करें छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती
जो है वो 6000 पद। मैंने इसके बारे में अभी बताया, ये जो वैकेंसी है इसका फॉर्म फिलअप किया जा रहा था, लेकिन अभी ब्रेक लगा दिया गया है क्योंकि आचार संहिता चल रही थी, सारे जो पुलिस विभाग है वो बिजी थी। लेकिन इसका बहुत जल्द ही जो है वो एग्जाम होगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, फीस स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए छात्रावास अधीक्षक के लिए, चूंकि छात्रावास अधीक्षक का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाना है, और वो भी पूरा का पूरा सिलेबस सीजीपीएससी प्री प्लस कंप्यूटर सारा चीज मिला के आपका 1 नंबर। आप छात्रावास अधीक्षक का तैयारी करेंगे तो ऐसा नहीं है कि प्रयोगशाला परिचालक के लिए सीजीजीएस अलग हो जाएगा, सारा एग्जाम आप कंडक्ट कर सकते हैं। बस ये है कि इसमें कंप्यूटर ज्यादा रहेगा तो किसी में कम है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें प्रयोगशाला परिचारक, तो प्रयोगशाला परिचारक के लिए फीस है ओनली 4000। ठीक, 4000। और छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती की फीस है 7000। इसमें भी सारा जो है वो आपको, इसका एक्चुअल में सिलेबस नहीं आया है अभी, सिलेबस जैसे डिटेल में जारी होगा तो सोचिए पूरी की पूरी तैयारी आपको इतने में करवा दी जाएगी, और 100% आपका सीट कंफर्म करने की जिम्मेदारी रहेगी। बट कब आप मेहनत करेंगे तब, सिर्फ हमारे मेहनत से कुछ नहीं होगा, ताली दोनों हाथ से बजेगी मित्रों। ठीक है, सिर्फ मेरे मेहनत से आप लग जाते तो मैं खुद ही पढ़ लेता। मेहनत हम भी करेंगे, मेहनत आप भी करोगे। ठीक है, तो जिस प्रकार पीएससी में हाहाकार मचाए थे उसी प्रकार इसमें भी हाहाकार मचाना है, तो रेडी हो जाइए आप लोग। सहायक संचालक, सचिव वरिष्ठ, और ये कृषि विभाग के अंतर्गत जो भर्ती, इसकी परीक्षा फीस बहुत ही कम है, 5000 रुपए, 5000 रुपीज में हम इसकी तैयारी करवा कर आपको देंगे। ठीक है, और रही बात क्लास के संचालन के लिए, तो क्लासेस जो है वो वर्तमान में चल रही है। ठीक है, मैं बता दूं क्लासेस चल रही है, ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बेसिस पे होगी। आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और सारी जानकारियां, सारा डिटेल जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। और यदि नौकरी पाना चाहते हैं तो ये चुनावी साल है, यही अवसर होता है सही काम करने का। ठीक है, इसके बाद यदि बैठे रहे नहीं वैकेंसी आएगी, तो वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, अगर आप क्वालिफाइड हैं तो बिल्कुल इसके लिए आप तैयारी चालू कर दीजिए। ठीक है, और आप सभी को आपके सक्सेस के लिए मैं ऑल द बेस्ट बोलता हूं। हमारी टीम पूरी, आप अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से तैयारी करिए, हम आपके पग पग में बिल्कुल साथ रहेंगे, और आपका जितना भी प्रॉब्लम हो हम पूरी तरह सॉल्व करके देंगे। ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा, नीचे दिए गए नंबर पे आप बिल्कुल कांटेक्ट करके सारी जानकारी ले लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और फ्लैश भी हो रहा है, तो आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम बिल्कुल कमेंट में आपका जवाब देंगे। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।